आज हम कक्षा 10 के बच्चों को बीपीटी को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अर्थात थेल्स का प्रमेय। किसका प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। क्या हम पढ़ेंगे आज? थेल्स का प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है ये प्रमेय? कि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। क्या है? त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान दो। जैसे से कह रहा है, इसको कहते हैं हम साधारण प्रतिज्ञा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? साधारण प्रतिज्ञा। ठीक। क्या कह रहा है? त्रिभुज में तो दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज है भाई, त्रिभुज का नाम ले लो, दिया है। छोटा त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी। एक त्रिभुज, तो त्रिभुज में हम लिखते कि त्रिभुज ए बी सी में जब बनेगा तो लिखबा, ए बी सी बनेगा तो ए बी सी लिखबा, पी क्यू आर बनेगा तो पी क्यू आर। तो दिया हमें लिखा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसी भुजा के समांतर, एमा भुजा तीन गो बा, एगो भुजा ए बी बा, और एक भुजा एगो बी सी बा, एगो भुजा ए बी बा, और एगो भुजा का बा सी ए बा। तीन गो भुजा बा, एगो भुजा बी सी, एगो भुजा ए बी, और एगो भुजा तीन गो भुजा। तो कह रहा है कि त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, तो हम मान लेते हैं कि बी सी के समांतर है, थोड़ा के समांतर बीसी के समांतर। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन भुजा? भुजा बीसी के समांतर एक रेखा कौन? बीई खींचा। बी को क्या किया? जो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटता है। ठीक है, जो शेष दो भुजाओं, शेष दो कौन कौन? ए बी को डी पर तथा ए सी को इस पर ई पर क्या करती है?
प्रतिच्छेद करती है या काटती है। और तो समझ में, तो ये त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींचती है। यह D भुजा AB को D पर और भुजा AC को E पर कट कर रही है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि हई AD, बोल को देखा नहीं, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ये प्रूफ करना है हमको। क्या? AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। भाई को कुछ भी करना है, सिद्ध करना है, चाहे कुछ भी काम करना होता है तो उसका जुगाड़ बनाना पड़ता है। जैसे मकान को बनाना है तो मकान की ढलैया करें तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि नहीं? अब इसको सिद्ध करना है तो इसमें कुछ जुगाड़ बनाएंगे। हर ऐसा में क्या बनाएंगे? जुगाड़। ठीक है, पहले तो एक रचना लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान से देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, 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 ध्यान से। कक्षा 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षा 9 क्या कर रहा है कि दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही बेस पर दो त्रिभुज बना दिए जाएं और दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। फिर से सुनो, ध्यान से बोर्ड पे देखो। एक ये है और एक ये है, ध्यान दीजिए। ये दोनों समांतर हैं। कैसे जानिए कि समांतर है? भाई के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। रेल का पट्टी समांतर हर जगह, हर जगह, हर जगह बराबर। आ रहा है समझ में? ये और ये क्या हो गए? ये और ये दोनों समांतर हैं। क्यों? क्योंकि यहां से यदि हम देख रहे हैं और यहां से देख रहे हैं तो ये दोनों जो डिस्टेंस है क्या है? आ रहा है समझ में? तो दो समांतर रेखाएं हों, इन दोनों समांतर रेखाओं में किसी एक समांतर रेखा पर दो त्रिभुज बना दीजिए। ये बना, ये त्रिभुज बना कि नहीं बना? आज त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। बना, आ रहा है समझ में? बोलो भाई। तो दो समांतर रेखाएं हो, हम दोनों समांतर रेखाओं में किसी एक समांतर रेखा पर सेम बेस पर दो ट्रायंगल बने। जैसे मैंने कही A B C और C, तब बेस AB पर दो ट्रायंगल बनल बा। एगो बनल बा ACB, एगो बनल बा ABD। तो दोनों में बेस का बाटे? सेम बा, सेम एरिया, सेम बा। एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल lies between two parallel and same base are equal। समझो 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 बात क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन करना है।
डी से तो ये ट्रेंगल बन रहा है हमको, बन रहा है आ रहा समझ। तो इसमें बेस हो गया डी, डीई, तो डीई बेस पर एगो ट्रेंगल ई बन गई और डीई बेस पर एगो ट्रेंगल है जो बन गई। बोलो भाई, बोलो था हाँ तो समझे एगो हाई वाला ट्रेंगल बना था बिंदी वाला, बोलो भाई, दो ट्रेंगल बन रहा है और दोनों का सेम बेस क्या है जी, दोनों का सेम बेस क्या है जी, डीई दोनों में है, डी क्या है दोनों में। आ रहा है समझ में, बोलो भाई आ रहा है। तो सेम बेस ठीक है। रचना में क्या किए, डी को सी से और ई को बी से मिलाया, डी को किससे सी से, डी को सी से तथा ई को बी से, किससे बी से मिलाया। आया कितना रहा है समझ में। तथा और इतना ही नहीं, और बी से ए के ऊपर लंब खींच दिया, एल लंब, इतना ही नहीं, ई से एडी पर भी लंब खींच दिया, क्या नाम है, बी को सी से तथा ई को बी से मिलाया और डी तथा ई से बी से लंब कौन सी डीएल तथा ई से लंब और साफ लिखेगा क्या होगा मिलाया, ठीक है। का डी से भुजा एसी पर, बिंदु डी से भुजा कोना पर एसी पर लंब, नाम बोला डीएल तथा बिंदु ई से भुजा एबी पर लंब क्या खींचा, खींचा। रचना साधारण प्रतिज्ञा, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। दिया है त्रिभुज एबीसी, ठीक है, जिसे भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींच दिया जो शेष दो भुजाओं एबी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, कट करती है। तो सिद्ध करना है कि एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, ठीक है। एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, एडी अपान डीबी। चलो अब हमको उपपत्ति देखना है। क्या देखना है, उपपत्ति यानी प्रूफ करेंगे। लोकत आई
उपपत्ति। ठीक है, ध्यान से देखो उपपत्ति क्या है। उपपत्ति देखो, उपपत्ति देखो, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। क्या? एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दिखाई दे रहा है? तो कौन कौन क्षेत्रफल बराबर होगा? डी ई बी हेगल क्षेत्रफल। इसलिए एरिया या ट्रायंगल डी ई बी बराबर एरिया या ट्रायंगल डी ई सी। यानी डी ई बी और डी ई सी दोनों के एरिया का हो गई बराबर होगा। डी ई बी और डी ई सी दोनों के एरिया का हो गई बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। ठीक है, क्या करना? ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो, दिखाई दे रहा है? अब भाई छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन लिए हैं? ए ई बी कोई ट्रायंगल है? ए ई बी, ए ई बी और ए ई बी लिए, और एक ले लेते हैं ए बी सी। दो ट्रायंगल है, ए बी सी है, ए बी सी। बेहतरीन नमूना है सवाल का ये प्रूफ करने का मतलब छोड़िए, बात करने इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, क्या ऐसा ही ट्रायंगल एक जगह और बन रहा है? दिखाई दे रहा है? ऐसे है, इसका नाम हम लोग लिख दें ट्रायंगल बन रहा है।
ऐसे बन रहा है। चलो देखो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, बोलो भाई। बन रहे हैं। अब बोलो इस ट्रायंगल का एरिया का सूत्र बताए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पढ़ बल जा 1/2 गुणे आधार गुणे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिख नहीं जाए थे, दिखाई दे रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ आई इंटू बेस आई इंटू हाइट बराबर कितना होगी हाफ। बेस कितना होगी हो ए बराबर हाफ। बेस कितना होगी ए आई टू हाइट कितना होगी बी। दोनों से समान हो गए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ऐसे ही है को हो सकेगा ए सी गुणे बी एल बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हाफ। बेस कितना होगी ए सी, हाइट कितना होगी। और तो समझ में अब दोनों का समीकरण नंबर है एक वाला समीकरण नंबर क्या कहता नहीं है कि क्या कहता नहीं 2 को 3 में भाग देते हैं। समीकरण 2 को 3 में क्या कहते हैं भाग ऐसे मिटाई तो पड़ी ना। हाँ जगह अभाव कारण कितना दिक्कत बार बार लिखा बार बार मिटावा। तो लिख दें समीकरण 3 में समीकरण 2 से ठीक है। 2 में 3 से भाग 2 से क्या मतलब बात। समीकरण 2 में समीकरण कौन से 3 से भाग देगा। भाग देते कितना बोला एरिया या ट्रायंगल ए डी ई बता में एरिया या ट्रायंगल ए डी सी बराबर हाफ ए इंटू डी एल हाफ ए सी इंटू एरिया या ट्रायंगल ए डी ई एरिया या ट्रायंगल ए डी बराबर ए बटा में समीकरण नंबर 4 दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर ठीक है। अब देखो ध्यान से एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई। जगह अभाव है, बड़े बड़े कैसे लिखते हैं इतने में लिखना है कैसे बड़े बड़े लिखते हैं देखे लोग तो जूम करके देखिए है ना मत करो। ये बिजली का वीडियो थोड़ा ना है, बड़ा वाला जो लाएंगे तो उसका पढ़ाई की दूसरा है। तो पढ़ रहे हैं उसको आप कर देगा, किसी को दिखाइएगा नहीं देगा, नहीं देगा। ये तो आपको सुविधा दिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग मत करिए। ये देखिए बोलिए बोलिए इसका नाम ADE आनंद ले लीजिए। AD से हम BD ऐसे दिखाई दे रहा है क्या है बोलो। AD है BM है BD है PM है। चलो इसका एरिया बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर हाफ इंटू बेस बोलो
हाइट कितना हो जाएगा, ऐसे ही इसका बोलो, एरिया ट्रेंगल बोलो, EB बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर, ठीक है। चलो समीकरण 5 में 6 का भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग दे दो। एरिया ट्रेंगल AD, एरिया ऑफ ट्रेंगल B बराबर है, देखो हाफ हाफ कर जाए EM, हाफ हाफ EM तो बची क्या, समीकरण नंबर 7। अब देखो, अब समीकरण 4 ध्यान समझो, समीकरण 1, 4 और 7 ध्यान दिया। एक का कहता, एक का कहता जहां DEB बा, भैया का बा DEB DEC के बराबर, फिर क्या लिखना है बोलो, DEB DEC के बराबर, DEC D है, ठीक है, DE देखो, ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 4 ये है, और समीकरण नंबर 7 ये है। तीनों देखो, DEB है, इसमें DEB है, ये किसके बराबर है, तो देखो ये DEB है और ये DEC है, समीकरण से दोनों क्या है, बराबर है, यानी DEB और DEC बराबर है। तो देखा DEC है और DEB है और DEC है, DEB है, दोनों का हो गया सर बराबर है, दोनों का हो गया सर बराबर, मतलब ही बना। तो समीकरण 1, 4 और 7 से हाई बराबर का एहर वाला और बराबर से एहर दोनों बराबर हो गए, तो क्या हो गया भाई, देखा EDC के क्या लिख गई, EDC के DEB है क्या लिख गई, जब एक DEB लिखा तो हाई हाई दोनों समान होते हैं, तो लिखना है लिख गई, क्या हो गई, जब भाई दोनों समान होती हैं सर तो क्या हो गई, AD बटा में DB बराबर AE बटा में hence proof, hence proof। नोट डाउन कर लो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।